नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप राजस्थान प्रांत से बिलोंग रखते हैं और सरपंच चुनाव को लेकर इंटरेस्टेड है तो साथियों, आज की बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में सरपंच चुनाव होने वाले हैं और वो ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। क्योंकि साथियों, यदि सरपंच चुनाव की यदि कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई आपके परिवार में या आप खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, अब नए नियम जारी हो चुके हैं जिसके अनुसार अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो साथियों, राजस्थान के सीएम भजन लाल सरकार द्वारा बड़ा ऐलान अभी सामने आया है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और आप देख रहे हैं संजय क्लासेज बूंदी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गांव की सबसे बड़ी राजनीति यानी सरपंच चुनाव की। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है और चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी है। इस ऐलान ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। हर गांव में चर्चा है चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा और आखिर इस बार कौन बनेगा सरपंच। चलिए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं, नए नियमों की पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन नए नियमों की जिनकी वजह से लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है, अब वे सरपंच पद के उम्मीदवार नहीं बन सके। जिन लोगों ने सरकारी योजना का पैसा गलत तरीके से लिया है या जिन पर बकाया है, उन्हें भी चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। और जिन लोगों पर भ्रष्टाचार या घोटाले के आरोप साबित हो चुके हैं, उनका नामांकन भी खारिज हो जाएगा। शिक्षा पर भी ध्यान दिया है साथियों। अब सरपंच बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता जरूरी नहीं है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की स्वच्छ छवि होनी चाहिए, तब वे चुनाव लड़ में खड़े हो सकेंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब सरपंच चुनाव में वही लोग आएंगे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है और वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं साथियों सरपंच चुनाव की तारीख और प्रक्रिया। तो साथियों, चुनाव तारीखों की प्रक्रिया में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव अगले महीने से शुरू होंगे। नामांकन की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू होगी। इसके बाद उम्मीदवार प्रचार करेंगे। चुनाव प्रचार की अवधि भी तय कर दी गई है। मतदान की तारीख घोषित कर दी जाएगी और नतीजे वोटिंग के तुरंत बाद घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार चुनाव ईवीएम मशीनों से होंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। गांव-गांव में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। यानी जनता अब सिर्फ कुछ ही दिनों का इंतजार है, उसके बाद हर गांव में नया सरपंच चुनाव का देखने को मिलेगा। तो साथियों, सरकार का पक्ष इसको लेकर आया है। बद्रीनाथ सरकार का कहना है कि यह कदम पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए उठाया गया है। सरकार का दावा है कि अगर उम्मीदवारों को कोई आरोप नहीं होगा तो जनता को एक साफ सुथरा नेतृत्व मिलेगा। सरकार ने यह भी कहा है कि नए नियमों से गांव के विकास की कार्य गति तेज होगी। सरपंच पद पर वही बैठेंगे जो सचमुच जनता की सेवा करेंगे। विपक्ष का पक्ष, लेकिन दोस्तों, हर फैसला विवाद लेकर भी आता है। विपक्ष का कहना है कि यह नियम कुछ वर्गों को चुनाव से बाहर करने की साजिश है। उनका आरोप है कि सरकार ने नियम इसलिए बनाया है ताकि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। यानी चुनाव से पहले सियासत गर्मा चुकी है। जनता की राय। तो साथियों, अब बात करते हैं गांव-गांव से आ रही जनता की राय। किसानों का कहना है कि अगर ईमानदार और पढ़े लिखे लोग सरपंच बनेंगे तो गांव का विकास जरूर होगा। युवाओं को लगता है कि यह नियम राजनीति में नई ऊर्जा लाएगा। पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग भी राजनीति में आएंगे। महिलाओं का कहना है कि इस पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार रुकेगा। घर परिवार की समस्या का समाधान जल्दी होगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। किसी का कहना है कि यह कदम सही है तो किसी को लगता है लोकतंत्र पर रोक है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, गांव की राजनीति में सबसे बड़ा पद होता है सरपंच का पद। अगर यहाँ ईमानदार और पढ़े लिखे लोग आएंगे तो गाँव की तस्वीर बदल सकती है। सड़कें बेहतर बनेगी, स्कूलों की हालत सुधरेगी, अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होगी और गांव-गांव में विकास की गंगा बह सकती है। लेकिन अगर नियमों का गलत इस्तेमाल हुआ तो अच्छे उम्मीदवार भी चुनाव से बाहर हो सकते हैं। यही वजह है कि इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। भविष्य की संभावना अब भी बड़ा सवाल है कि क्या ये नियम सचमुच पंचायत चुनाव को बदल देगा। क्या गाँव-गाँव में भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या जनता को अच्छे नेता मिलेंगे? तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बता सकते हैं कि ऐसा होने वाला है क्या। यह सब तो आने वाले चुनाव और नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार पंचायत चुनाव पहले से बिल्कुल अलग होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में आपने जाना सरपंच चुनाव में कौन लोग ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकार ने कौन कौन से नए नियम लागू किए हैं, चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, तो बद्रीनाथ सरकार विपक्ष की राय क्या है और जनता की क्या सोच है। अब देखना होगा कि इस बार जनता कौन बनेगा गांव का सरपंच और गांव की तस्वीर किस दिशा में बदलेगी। तो मैं हूं आपका साथी संजय क्लासेज बूंदी से। जुड़े रहिए, पाते रहिए हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे तेज। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।